नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और सीख चुके हैं। तो मेरा इससे पहले वाले एपिसोड में फिजिकली जैसे वोल्ट मीटर एमीटर किस तरह का होता है, नाइक्रोमो वायर किस तरह का होता है, वो थोड़ा सा हम लोग देखे हैं। तो मेरा ये ट्रू फॉल्स का वो चल रहा है क्वेश्चंस। अब इसमें हम अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 9 नंबर का है क्वेश्चंस। उसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा इतना ही से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और आएगा भी तो इसी तरह का आएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ रहेगा। बाकी हमको समझ के ही आंसर करना है। इसको हम लोग ऐसे रटना नहीं है, सिंपल सा समझते हुए हम लोग ट्रू फॉल्स इसको सीखते जा रहे हैं। एक बार टाइम लगेगा सीखने में, उसके बाद इजीली आप लोग कर लीजिएगा। तो बच्चों, 9th नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड देन इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज आल्सो डबल्ड। मतलब कि इसको पहले हिंदी में समझेंगे कि क्या है। इफ मतलब यदि, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब हम लोग सीखे हुए हैं, बार बार कहीं कहीं आया हुआ है को इससे पहले वाले एपिसोड्स में, मतलब जितना भी क्वेश्चंस है कहीं कहीं पे आया हुआ है, हम लोग देखे हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल ये नाम जो है ये हम सुने हुए हैं, केवल हमको समझना है। समझते हुए हम प्रत्येक क्वेश्चंस में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं विभव अंतर। विभव अंतर, पोटेंशियल को बोलते हैं विभव, डिफरेंस को बोलते हैं अंतर। तो जो दोनों जोड़ के विभव अंतर हो जाता है, इस तरह का विभव अंतर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना मतलब कि जान रहे हैं कि विभवांतर वो पढ़ते हैं हिंदी में। तो बच्चों, ये अभी हम लोग इसका हिंदी मतलब समझ रहे हैं कि ये विभवांतर होता है, उसको समझेंगे अभी। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरी ओर। एक्रॉस जो है ये वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे एक नदी है, एक नदी है मान लीजिए, ये नदी का चौड़ाई है, पानी इसी से बह रहा है और यहाँ से हमको यहाँ पार होना है, तो इसी को बोलेंगे एक छोर से दूसरा छोर तक। उसी को इंग्लिश में एक्रॉस बोला जाता है, एक्रॉस द रिवर। तो एक्रॉस बोलते हैं एक छोर से दूसरे तरफ, दूसरी छोर तक। तो एक्रॉस का मतलब हम लोग समझ गए। एंड ऑफ कंडक्टर, एंड मतलब कि जैसे एक तार है, एंड ऑफ कंडक्टर क्या होता है, एंड मतलब कि छोर, अंतिम छोर। एंड ऑफ कंडक्टर, मान लीजिए ये तार है, कॉपर का तार है, एक ये इंड हो गया, एक ये इंड हो गया, तो इसी को बोलेंगे इंड्स, मतलब कि दोनों इंड को ले रहा है। तो इंड्स ऑफ कंडक्टर, समझ में आ गया। इज डबल्ड क्या होता है, डबल्ड मतलब दुगुना। इसका मतलब क्या है, इफ मतलब यदि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डबल, मतलब कि ये कंडक्टर के छोर में जो मतलब कि सिरा है उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डबल्ड कर देंगे। मतलब कि जैसे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट से इसका डबल कर देंगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा। तो 4 वोल्ट हो जाएगा तो क्या होता है क्वेश्चन में, देन मतलब उसके बाद इट्स मतलब इसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, मतलब कि विद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक को बोलते हैं विद्युत, रेसिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। इज आल्सो डबल्ड, क्या आल्सो मतलब भी, डबल मतलब दुगुना। तो क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी कंडक्टर का इंड में अगर डबल करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस भी डबल हो जाता है। इसका जवाब देना है ट्रू और फॉल्स में, सही है कि गलत। पहले तो हम समझेंगे, मेरा क्वेश्चंस मेरा क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों इसको वोल्टेज समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ जहाँ आएगा इसका मतलब है हम लोग वोल्टेज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस से घबराना नहीं है, ये एक वोल्टेज का ही दूसरा नाम है। कि जैसे 2 वोल्ट का बैटरी की जगह हम 4 वोल्ट लगा दिए। तो ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों कि दो, एक कंडक्टर है, एक सिरा से दूसरा सिरा की में एक हम बैटरी लगा दिए, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए भी है, भी के जगह में 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसा हो सकता है। इसको हटा के हम क्या किए, इसको डबल्ड कर दिए।
डबल मतलब 2 की जगह में 4, 4 की जगह में 8, 6 की जगह में 12, मतलब कि इसके जगह में हम 2 भी कर दिए, मतलब डबल मतलब 2 से गुना कर देना है सिंपली। तो डबल करने से क्या इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मेरा डबल्ड हो जाता है, तो वो हमको जवाब देना है ट्रू फोर्स में। तो बच्चों हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को समझेंगे, बाकी तो समझा हुआ चीज़ है। तो आइए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल। पहले इसका मीनिंग होता है हिंदी में विभव अंतर। विभव अंतर, विभव अंतर ये होता है। बट आप लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ते जाइएगा, इससे क्या होगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और याद भी जल्दी होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में भी सीखने को मौका मिल रहा है और इंग्लिश वाले बच्चे को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को हिंदी में भी सीखने का मौका मिल रहा है। उससे क्या होगा कि कभी आगे चल के कभी दिक्कत नहीं होगा। जो साइंस लेके पढ़ेंगे, जो अभी तो बच्चे 10th वाले जो हैं, जो भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, झारखंड बोर्ड वाले बच्चे क्या करते हैं, हिंदी से पढ़ते हैं। हिंदी से पढ़ने के बाद क्या अगला दिक्कत होता है, वो तो अच्छा नंबर ला लेंगे। अब जैसे वो साइंस लेके पढ़ेंगे 11th-12th में, उसमें इंटर में एडमिशन लेने के बाद क्या हो जाता है, सारा इंग्लिश में आ जाता है, जिससे उन लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। उन लोग जानने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें साथ साथ में आप लोग चलते जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा जो साइंस लेके पढ़ेंगे। तो इसको बोल दिए बच्चों विभवांतर। अब यहाँ पे 2 वर्ड से बना है पोटेंशियल और डिफरेंस। पोटेंशियल क्या है? एक एनर्जी है। क्या समझना है पोटेंशियल को? एनर्जी। पहले तो इसका अच्छा से समझेंगे क्या है। पोटेंशियल एक एनर्जी है। जैसे हम लोग कहीं सीखे हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत जगह हम लोग देखे हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी को क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या समझेंगे? एनर्जी समझेंगे। तो अब इसको हम समझते हैं कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग पानी का टंकी, हम लोग छत के ऊपर में पानी का टंकी रखते हैं। हमको ज़रूरत क्यों पड़ा ये टंकी ऊपर रखने का, छत के ऊपर में रखने का? अगर हम नीचे रखेंगे, ज़मीन में रखेंगे, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी मेरा जीरो हो जाएगा। मतलब कि इसका जो स्थिति है वो ज़मीन में है, जिसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि पानी वो फ्लो नहीं करेगा। अगर हम इसको हाइट दे दें, हाइट मतलब छत के ऊपर खड़ा कर दें और वहाँ पे रखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका जो है mgh बोलते हैं उसको। mgh क्या है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हाइट क्या है? डिस्टेंस है। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा एक एनर्जी आता है, एनर्जी बोल सकते हैं उसको। तो mgh हाइट के कारण मेरा इसमें क्या आ गया? एक एनर्जी आ गया। अब इसमें हम नल लगाएंगे तो वो मेरा पानी इजीली निकलेगा। जैसे एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक धनुष है, ये मान लीजिए सीधा है, अभी इसमें कोई तनाव नहीं है। तो इसमें तनाव है तो यहाँ तीर रखेंगे तो ये आगे जाएगा ही नहीं तीर। अगर इसको हम खींच लें, पीछे पीछे खींच लें और रोक लें, तो रोकने से क्या होगा कि इसका स्थिति, जो रस्सी का स्थिति है, चेंज हो गया। तो स्थिति के कारण इसमें एनर्जी आ गया, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको छोड़ेंगे तो ये मेरा तीर चला जाएगा। तो स्थिति के कारण मेरा इसमें ऊर्जा आ रहा है। और ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोले? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कि एबिलिटी मतलब कि क्षमता होता है, डूइंग मतलब कि करने का, वर्क करने का क्षमता को हम लोग क्या बोल दिए? एनर्जी बोल दिए। तो बच्चों ये हम थोड़ा थोड़ा समझ गए। जैसे क्या होता है कि आप कभी सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर में, तो लगेगा हार्ड हो रहा है, मतलब कि भारी भारी टाइप का हमको फील होता है। उससे क्या होता है कि हम लोग
ग्रेविटेशनल फोर्स के विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं और ऊपर चले गए, और जब नीचे उतरते हैं तो हल्का महसूस होता है। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कि हम लोग एनर्जी अप्लाई करते हुए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण मेरा भारीपन लगता है, चढ़ने में थकान महसूस होने लगता है। तो यहाँ पे चढ़ने के बाद एनर्जी मेरा दूसरे रूप में आ गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इतना एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। बस यो वही यही चीज़ है वहाँ इलेक्ट्रिक में भी। तो बच्चों ये हम लोग समझ गए क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में बोलते हैं वोल्टेज, बोल सकते हैं वोल्टेज। वोल्टेज तो आप लोग सुने होंगे कि अरे वोल्टेज कम आ रहा है, बल्ब कम जल रहा है, वोल्टेज ज़्यादा हुआ बल्ब फ्यूज कर गया। ऐसा हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वोल्टेज ही है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। और वोल्टेज हमको कहाँ से मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिलता है, बैटरी से मिलता है। हम लोग बैटरी, ये जो सिंबल है बच्चों, ये जो है मेरा बैटरी का सिंबल है इस तरह का। और ये छोटा छोटा अगर हम इसको एक बना दें, केवल एक रखें, तो ये मेरा हो गया सेल। इसको बोल दिए सेल का सिंबल, और ये बैटरी का सिंबल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं बच्चों कि बैटरी किस तरह का होता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, या गाड़ी वगैरह में देखिएगा आपको काला काला टाइप का इस तरह का बैटरी मिलेगा। उसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ भीतर में सेल है, और वो सेल मेरा एक बैटरी बना देता है। उसको हम लोग जोड़ेंगे, गाड़ी वगैरह में आप लोग देखे होंगे कभी, कार वगैरह का जो आगे का इंजन खुलता है उसमें इस तरह का रहता है। तो ये मेरा क्या करता है, ये मेरा वोल्टेज देता है, मतलब कि एक एनर्जी देता है। एनर्जी देने से क्या होता है कि वो जो भी कंडक्टर में जो चार्ज है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करवा देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे मेरा क्या आ जाता है कि करंट हो जाता है, करंट उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि करंट मेरा आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बुकिस वाला लैंग्वेज में अगर यूज करेंगे तो जल्दी हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बुक में है वो चीज़ सीखते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा, पोटेंशियल समझना होगा, पोटेंशियल। और पोटेंशियल से समझने से पहले हमको इससे पहले समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस से समझने से पहले हमको पोटेंशियल समझना होगा, और पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, ये हमको समझते हैं। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बुक वाला है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, एक मान लीजिए चार्ज है, और चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज है, और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी में चला गया कोई बॉडी में तो वो आ गया वो नेगेटिव चार्ज, और जिसमें घट गया उसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक बॉडी है जिसमें क्यू चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है। और प्लस क्यू चार्ज में हम लोग 3 कूलम बोल सकते हैं, 4 कूलम बोल सकते हैं, 5 कूलम बोलते हैं, 7 कूलम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चार्ज जो है अगर हम बाहर निकाल लें, मतलब फ्री स्पेस में, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। फील्ड मतलब अपना क्षेत्र बनाएगा। अब क्षेत्र बनाएगा तो ये क्या होगा कि अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, प्लस क्यू दूसरा चार्ज लाएंगे, इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसके क्षेत्र में लाद देंगे तो रिपेल करेगा। रिपेल किस लिए करता है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये क्या है, ये जो लाइन बनाए हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। अगर ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स भी इधर लगा रहा है, तो दोनों क्या करेगा, टकरा जाएगा।
टकरा के रिपेल हो जाएगा। तो सेम चार्ज क्या होता है, ये गॉड गिफ्टेड है। सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता है। रिपल्सन मतलब दूर दूर भागना। और अगर हम नेगेटिव चार्ज को इसके समीप लाएंगे तो ये खींच लेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसको बोल दिए अट्रैक्शन। मतलब इससे हम लोग कंक्लूजन निकालें कि सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। और अपोजिट चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हम समझ में आ गया। तो ये चारों तरफ का क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब आ गया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, हम क्या बोले, एनर्जी है। अब कैसे एनर्जी है उसको समझेंगे। एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग क्यू नॉट, और वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम लोग रखें, अगर नेगेटिव रखेंगे तो तुरंत खींच लेगा। उसके विरुद्ध हमको काम करना है, जिससे क्या होगा कि जो एनर्जी हम लगाएंगे वो इसमें कंजर्व हो जाएगा। वही एनर्जी मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब कैसे आएगा, तो डिफिनेशन में क्या करता है कि अगर कोई तेज चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब कि अनंत से हम लोग लाएं, और ला के हम इसके फील्ड में हम रख दिए, इसके फील्ड में हम रखे हुए हैं, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी में रखे हुए हैं, तो जो हम लोग वर्क किए, जो एनर्जी लगाएं, वही एनर्जी इसमें आ गया, मतलब कि संरक्षित हो गया। और वही एनर्जी को क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिए। अब क्या करेगा, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको रिपेल कर देगा। तुम जहाँ से आए हो बाबू वहीं चले जाओ। मतलब कि जैसे हम पानी को ऊपर चढ़ाएं तो यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी आ गया। उसी तरह हम टेस्ट चार्ज को भी वहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, और वो स्टोर कर लेगा वो एनर्जी को। उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। समझ में आ गया। अब ये क्या होता है कि बच्चों, अगर हम सामने में ले जाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी हमको लगाना होगा, दूर ले जाएंगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो अलग एनर्जी लगेगा, यहाँ पे अलग एनर्जी रहेगा। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों अलग है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको लाने में, समझने के लिए, यहाँ पे 50 कूलम लगा, 50 जूल। जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। ये याद रखिएगा, JOUL। अगर पूछेगा एनर्जी का यूनिट क्या होता है तो जूल बोलना है। तो हम यहाँ पे 50 जूल लगा, और यहाँ से यहाँ तक इसके सामने में लाने में 150 जूल लगा। अब देखिए, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी अलग अलग है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किस किस में रहता है, किसको लाएं, चार्ज को लाएं तो जूल पर कूलम होता है। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ का वोल्ट अलग हुआ, 50 वोल्ट बोल दिए, यहाँ पे 150 वोल्ट हो गया। दोनों वोल्टेज का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेरा डिफिनेशन में कहता है बच्चों, जो बुक वाला है डिफिनेशन है। तो ये तो संभव तो है नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, केवल ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक रूप से इस तरह का डिफिनेशन दिया गया है। तो हमको इसी को लिखना है, काल्पनिक रूप से जो डिफिनेशन दिया हुआ है उसी को हमको लिखना है। क्या लिखना है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट में, एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, किस में रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मतलब इकाई, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जो हम बोले उसको क्या है कि पहले तो ये फिगर आप लोग याद कीजिएगा कि कैसे कैसे हम क्या किए। पहले इन्फिनिटी से हम वो टेस्ट चार्ज को लाएं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क हम लोग किए वही वर्क मेरा क्या है, हो जाता है, ये कंजर्व हो जाता है, और वही एनर्जी मेरा क्या कहलाता है। वर्क और एनर्जी दोनों सेम थिंग है, आप लोग वर्क एनर्जी को सेम समझिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। इसको आप कैसे हम लिखेंगे, अगर एग्ज़ाम में आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम उसको कैसे लिखेंगे वो चलिए हम देखते हैं।
तो बच्चों हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट within which electric force due to it can be experienced by a test charge is known as electric field of charge particle। तो बच्चों ये डिफिनेशन जो है, ऐसे तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इससे पहले वाले समझे थे कि एक चार्ज है, वो चारों तरफ क्या है, एक फील्ड बनाए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। और कोई टेस्ट चार्ज मतलब जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसके चारों तरफ है कि नहीं, प्लस क्यू को यहाँ पे लाएंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो जितना एरिया तक वो रिपेल कर सकता है वो उस चार्ज का फील्ड होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। द स्पेस और रीजन मतलब कि ये जो चारों तरफ है ये स्पेस और रीजन है। अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, ये मेरा क्या है, चार्ज पार्टिकल, कोई पार्टिकल होगा उसके चारों तरफ का स्पेस या रीजन, अराउंड मतलब चारों तरफ, ये चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट में भी चार्ज रहेगा या पार्टिकल में, विद इन विच जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, जब इसको लाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करता है। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, किसके द्वारा, एक टेस्ट चार्ज के द्वारा। जो फोर्स अनुभव करता है जितना एरिया में है उसी एरिया को क्या बोलते हैं, नॉन एज मतलब कि जाना जाता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड जाना जाता है। तो इस तरह का डिफिनेशन आप लिखिएगा, इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस तरह का समझ के एक नोट बनाइएगा, डिफिनेशन इस तरह का दीजिएगा। तो क्या है, इसको हिंदी में समझते हैं कि द स्पेस मतलब जगह, रीजन मतलब कि चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, ये चार्ज पार्टिकल मतलब कि जो चार्ज है पार्टिकल उसको चार्ज पार्टिकल बोले, या ऑब्जेक्ट और मतलब या ऑब्जेक्ट विद इन विच मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इट, जिसके कारण, इट मतलब ड्यू टू मतलब कि जिसके कारण, इट कैन बी एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अनुभव करता है टेस्ट चार्ज के द्वारा, तो वो जो एरिया है वो कहलाता है, इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मतलब कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पहले तो चार्ज करना होगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड बनाना होगा। ये हाइपोथेटिकल टाइप का डिफिनेशन है और इसी को एग्जाम में पूछता है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काल्पनिक रूप से इसको डिफिनेशन बनाया गया है, कहे कि हम एक तो चार्ज को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मतलब कि कोई भी पॉइंट में, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कोई भी पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन मतलब में एन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज मतलब कि परिभाषित करते हैं, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मेरा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब कि वर्क डन करना पड़ता है, मूविंग मतलब लाने के लिए, मतलब मूव करवाने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक, मतलब कि जिस पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे वो टेस्ट चार्ज को, और यहाँ का पोटेंशियल जानने के लिए यहाँ तक पहुँचाएंगे, और यहाँ पे जो वर्क करना होगा, जो वर्क किए, जो एनर्जी हम लोग लगाएं,
वही एनर्जी उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही चीज़ है। अब बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज यूजुअली डेनोटेड बाय सिंबल भी। किससे हम लोग सिंबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दर्शाते हैं, डेनोटेड मतलब दर्शाना, बाय मतलब द्वारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजुअली मतलब सामान्यता दर्शाते हैं भी से, भी से हम लोग दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इफ, अब अगला देखिए यहाँ पे, इफ टोटल वर्क इज डन इन, टोटल वर्क डब्लू, डब्लू बोले, इज डन इन, डब्लू की जगह में 5 जूल 6 जूल 7 जूल जो भी रहे वो है, इज डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, ब्रिंग मतलब लाना, ए टेस्ट चार्ज क्यू प्लस क्यू, जो है टेस्ट चार्ज वो है प्लस क्यू, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, जो पॉइंट में हमको चाहिए पोटेंशियल, गिवन मतलब दिया हुआ पॉइंट में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पोटेंशियल आएगा। देन पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट इज शोन एज, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ बच्चों देखिए ये डिवाइड क्यों किए, याद रखिएगा कि जो वर्क किए उस वर्क को, जो वर्क हुआ उस वर्क में अगर जितना चार्ज है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो डब्लू मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाने वाला वर्क, और क्यू मेरा क्या है, ये चार्ज। ये चार्ज को डिवाइड क्यों किए बच्चों, डिवाइड इसीलिए किए, यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, यूनिट, यूनिट बनाने के लिए ही हम डिवाइड किए हैं, ये समझिएगा आप लोग। डब्लू से हम लोग क्यू क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि हमको यूनिट बनाना है। मेरा डिफिनेशन में कहता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज, जैसे यूनिट किसको बोलते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। यूनिट मतलब होता है इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई होता है। अब इकाई को समझेंगे, जैसे 5 आम का दाम है 50 रुपया, 5 आम का दाम है 50 रुपया, तो एक आम का कितना दाम होगा, 50/5। यहाँ पे समझिएगा, एक आम मतलब कि यूनिट आम कितना हो जाएगा, 50 मतलब जो रुपया है वो, और जितना आम है उससे हम डिवाइड कर दिए। तो उसी तरह है यहाँ पे क्यू है, क्यू चार्ज मान लीजिए कि 15 कूलम है, 15 कूलम या 25 कूलम, कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, कहीं 50 कूलम है, तो 50 कूलम ये तो यूनिट नहीं है। जो 50 कूलम को लाने में यहाँ जो वर्क किए वो वर्क डिवाइडेड बाय 50 कूलम के जगह में क्यू हो गया। तो ये मेरा जैसे 5 आम का दाम 50 रुपया, तो एक आम का दाम 50/5। उसी तरह है 50 कूलम को लाने में इतना वर्क हुआ, तो एक मतलब 50 कूलम को लाने में इतना वर्क हुआ, तो एक कूलम लाने में W/Q, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, अब इसका यूनिट देखेंगे। W का वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और वर्क मेरा क्या है, एनर्जी है, जूल है। और Q का यूनिट, ये मतलब चार्ज है मेरा Q, Q का चार्ज है तो उसका हो जाता है कूलम। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों जूल पर कूलम। जूल का पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट बराबर जूल पर कूलम। ये समझ में आया। ये जो वोल्ट है बच्चों एक साइंटिस्ट के नाम से आया है। वो साइंटिस्ट का नाम था एलेसांड्रो। क्या नाम था उसको देखिए, उस साइंटिस्ट का नाम था एलेसांड्रो वोल्टा। इसी के नाम पे वो वोल्ट यूनिट रखा गया है। केवल ये नाम याद रखिएगा अभी, एलेसांड्रो वोल्टा, इसी के नाम पे ये रखा गया है वोल्ट। तो जूल पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो
हम इतना समझे हैं। तो ये क्यों डिवाइड हो गया वो समझना था, क्योंकि ये यूनिट से है मेरा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इस पॉइंट का, केवल इस पॉइंट का एनर्जी, या जहाँ पे हम इन्फिनिटी से चार्ज लाएंगे जिस पॉइंट में, उस पॉइंट का मेरा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब कि जो एनर्जी लाए, जो वर्क किए, वो मेरा क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट का, दो पोटेंशियल का डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और जोड़ दिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा डिफिनेशन है। तो इसको याद करने के लिए पहले तो डिफरेंस याद रखना है, फिर टू पॉइंट याद रखना है, क्योंकि डिफरेंस दो रहेगा तभी डिफरेंस कर पाएंगे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट को ये याद कर लीजिएगा, उसके बाद बोल दीजिएगा कि इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेरा हो गया। अब इसका एक अलग डिफिनेशन भी बना सकते हैं। अलग डिफिनेशन भी होता है, मतलब कि यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। किस तरह का? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसमें देखिए, इसको समझना है कैसे है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी मेरा सर्किट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें मेरा करंट फ्लो करता है। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इफ मतलब यदि VA and VB be the potential at a 2 points A and B, then potential difference V between them is given as V बराबर VA माइनस VB। पोटेंशियल है तो पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वही चीज़ है, हो गया वर्क बाय चार्ज। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल को पोटेंशियल से ही डिफरेंस कर रहे हैं। तो पोटेंशियल का यूनिट ये पॉइंट ए का भी वोल्ट और ये भी वोल्ट, तो वो वोल्ट में ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। अभी हम लोग और सीखेंगे, वीडियो लंबा हो जाने के कारण, और मतलब कि धीरे धीरे हमको सीखना है। तो इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस को समझ गए, वोल्टेज ही है। और वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? हमको बैटरी से मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डबल देन द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मतलब कि अपोजिंग है, अपोजिंग करंट को अपोज करता है, जो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इज आल्सो डबल, क्या वो डबल हो जाता है? अगर वोल्टेज को हम करेंगे तो ये डबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। ये मेरा क्या है? दोनों तरफ से मेरा बल्ब निकला। और बल्ब क्या है? एक रेसिस्टिव एलिमेंट है। बल्ब की जगह पे हम इसको एक रेसिस्टेंस बना सकते हैं, और ये रेसिस्टेंस मेरा फिक्स रहता है। मान लीजिए कि 50 ओम है। ये जो मेरा बल्ब का रेसिस्टेंस है 50 ओम। ओम क्या है? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है। अगर इसमें मान लीजिए कि हम 10 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं, 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 50 ओम में ही करेगा। फिर अगर हम इसको हटा के हम 20 वोल्ट, इसको हटा के हम 20 वोल्ट लगा दिए,
तो इसमें क्या होगा कि 10 वोल्ट से मतलब 20 वोल्ट मतलब ज़्यादा वोल्टेज का हम बैटरी लगा दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि रेसिस्टेंस मेरा चेंज नहीं करता है। रेसिस्टेंस मेरा प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग अगर डबल कर दिए इसका वोल्टेज को तो रेसिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसमें भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी के जगह पे ये रेसिस्टेंस का सिंबल लगा दिए हैं, तो इसमें क्या होगा कि 50 ओम 50 ओम का रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डबल देन द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज आल्सो डबल, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो बच्चों आज की इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी डाउट होगा आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसको हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे।